बहुत लोग को लगा कि मैं क्लिकबेट कर रहा हूँ, बट अब एक नया सब्जेक्ट आ गया मॉडर्न इंग्लिश का, जो कि जो लोग अभी 2025 में आईसीएससी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, 11th में आईएससी बोर्ड में लेंगे एडमिशन, तो उनके लिए एक और चॉइस आ गई। इंग्लिश के बदले अब वो मॉडर्न इंग्लिश भी ऑप्ट कर सकते हो। तो ये मॉडर्न इंग्लिश क्या है भाई? इसका कोड है 891। ये मॉडर्न इंग्लिश क्या है? मतलब ये उनके लिए जो 2027 में बोर्ड देने वाले हैं, यानी 12th का बोर्ड 2027 में। ये वही लोग तो होंगे जो अभी 2025 में आईसीएससी का बोर्ड दे रहे हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश मतलब भला क्या है? एक तरीके से क्या चीज़ है भाई मॉडर्न इंग्लिश? क्या ये इंग्लिश से आसान होगा? क्या हम इसको इंग्लिश के साथ ले सकते हैं? तो पहला आंसर मैं आपको दे दूँ कि भैया इसी साल से ही आया, आप ही के बैच के लिए आया, जो अभी 10th का एग्जाम था, जो 11th में आने वाले। ये इंग्लिश के साथ आप नहीं ले सकते। दिस कैन नॉट बी टेकन विथ इंग्लिश। या तो इंग्लिश लेना है तो ये लेना, एक सब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एक लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी होता है आईएससी बोर्ड में, है ना। तो अब मॉडर्न इंग्लिश क्या है तो डिस्कस करते हैं। इसका लैंग्वेज का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। जो डिफरेंस आया है वो लिटरेचर के सिलेबस में आया है। ये आपका इसका सिलेबस है। एक तरीके से हम देखें मॉडर्न इंग्लिश का सिलेबस लिटरेचर का, इसमें एक अलग ही नॉवल चल रही है। अधिकतर शेक्सपियर की नॉवल आपको पढ़ने को मिलती थी, अभी यहाँ पे नॉवल बदल गई है, विच इज़ पेगमेलियन जॉर्ज बेनेट शॉ। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया, गलत किया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो हम बात करेंगे किसको मॉडर्न इंग्लिश लेना चाहिए, किसको इंग्लिश लेना चाहिए, क्या हमारा स्कूल ऑफर करेगा। ऑब्वियसली स्कूल ऑफर करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट आईएससी ने इंट्रोड्यूस कुछ सोच समझ के किया होगा, ऐसा तो किया नहीं होगा एक तरीके से देखा जाए तो। और देखिए अब मैं इंग्लिश वाले पे आ गया हूँ, तो ये इंग्लिश वाला 801 है इसका कोड। तो मॉड इंग्लिश में लैंग्वेज पार्ट दोनों में सेम है, लैंग्वेज पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं। देखिए इसका लिटरेचर पार्ट में मैकबेथ चल रही है शेक्सपियर की, ठीक है, विलियम शेक्सपियर की। तो और यहाँ पे पोएम भी अलग अलग बुक्स की चल रही है। बाकी हाँ, इसमें भी वही 11th का 11th में का। तो देखिए सिलेबस के क्वालिटी में तो डिफरेंस नहीं है, मतलब आपको जितना टफ उसमें इतना टफ इसमें, बट मतलब थोड़ा सा मतलब फॉर्मेट अलग है सिलेबस का। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश और इंग्लिश में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा दिया, एक पेज में लेता हूँ और मैं डिस्कस करके आपको बताता हूँ कि भाई डिफरेंस है क्या, किसको क्या लेना चाहिए। तो ये सिर्फ 2027 वालों के लिए, जो 2026 में बोर्ड देने वाले हैं, वो उनका लास्ट बैच है बेसिकली। इसके बाद इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश आएगा, वो सिर्फ इंग्लिश का ही पेपर दे सकते हैं 27 में। यानी जो आईसी देने वाले हैं, यानी आप ही लोग हैं जो 2025 में आईसीएससी दे रहे हैं, ये आप ही लोग के लिए वीडियो है ना, एक तरीके से देखा जाए तो मॉडर्न इंग्लिश क्या है। तो पहली बात तो मैंने बोला है कि ये दोनों को आप साथ नहीं ले सकते हो, ये मैंने बताया था। तो मॉडर्न इंग्लिश नाम से पता चल रहा है कि इंग्लिश की वो पोएम्स होंगी, और ये इसमें बेसिकली वो नॉवल होगी जो बेसिकली थोड़ी मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में मतलब लिखी गई है। जो क्लासिकल इंग्लिश है जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर की जितनी नॉवल है बहुत बहुत पहले लिखी गई थी, वो सब पोएम्स और उसको बहुत पहले लिखी गई, जो थोड़ी सी नई है कंपैरेटिवली, उनको पढ़ाया जाएगा। अब सवाल आता है कि यार हम मॉडर्न लें कि इंग्लिश लें। देखिए मार्किंग स्कीम सब तो सेम ही है, बट कंटेंट का फ़र्क है। तो किसको किसको मॉडर्न लेना चाहिए, मतलब वो कौन मॉडर्न ले और कौन मॉडर्न नहीं ले। तो देखिए अगर आपका इंटरेस्ट क्लासिकल इंग्लिश में ही है, ठीक है, तो आपको क्लासिकल इंग्लिश ही लेनी चाहिए, है ना, मतलब क्लासिकल। बाकी हाँ, एग्जाम स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, मतलब बस मॉडर्न इंग्लिश का मतलब ये है कि ग्लोबल अप्रोच है इंग्लिश की, थोड़ी सी इंटरनेशनल फील ज़्यादा आएगा आपको, सोशियो कल्चरल अवेयरनेस ज़्यादा आएगी। मॉडर्न टेक्स्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे जॉर्ज बेनर्ड शॉ का जो पैगमिलियन है वो मॉडर्न टेक्स्ट है, वो कोई ओल्ड टेक्स्ट नहीं है। बाकी क्लासिक वर्क्स आप इंग्लिश में पढ़ते ही हो, जैसे शेक्सपियर की जो मैकबेथ आप पढ़ोगे, तो इसमें बेसिकली ट्रेडिशनल लिटरेचर पे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पे ज़्यादा फोकस होगा। यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल अप्रोच है इंग्लिश को। तो थोड़ा सा मॉडर्न का मतलब है कि अगर आपको इंग्लिश को थोड़ा ग्लोबली अप्रोच करना है तो आप मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड ही ऑप्ट करिए। बाकी अगर आपको क्लासिकल और ट्रेडिशनल ही रहना है तो आप बेसिकली इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बाकी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपको क्लासिकल लिटरेचर पसंद है, जो शेक्सपियर की 19वीं सेंचुरी के राइटर्स होते हैं, और ट्रेडिशनल एस्से बेस्ड एनालिसिस, ठीक है, ट्रेडिशनल एस्से जो पहले एस्से वैल्यूड होते थे, वैसे अगर आपको पसंद है तो वो ले सकते हैं। बट आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव चाहिए इंग्लिश का ना, तो वही अगर आपको प्रैक्टिकल राइटिंग करनी, जैसे आपको ब्लॉग लिखना है, रिव्यूज़ लिखने हैं, मीडिया बेस्ड टेक्स्ट लिखने हैं, उसके लिए मॉडर्न इंग्लिश ज़्यादा मतलब मेरे से बेटर रहेगी। तो मैंने आपको एडवाइस कर दिया, आप कौन सा लेंगे। अब सवाल आता है कि हमारा स्कूल ऑफर करेगा। देखिए आपका स्कूल ऑब्वियसली ऑफर करना तो चाहिए, क्योंकि इसी साल से सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है आप ही लोग के बैच के लिए। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा ये पॉइंट हो गया कि यार इंग्लिश तो बहुत लोगों ने पढ़ी ली है 10th तक, तो एक नया सब्जेक्ट अगर आपको लेना है तो मॉडर्न इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टी नहीं है दोनों में, अगर देखा जाए तो दोनों में डिफिकल्टी लेवल सेम है, बट हाँ कंटेंट अलग अलग अप्रोच में पढ़ाया जा रहा है। तो यही आज की वीडियो थी। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिखिए, मैं सारा डाउट सॉल्व करूँगा।